दोस्तों, मैं विपिन कुमार। तो दोस्तों, आज मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए 5S। 5S क्या होता है, तो आज समझेंगे हम दोस्तों 5S के बारे में। हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं और जापानीज़ में इसका मतलब क्या होता है और इसका हमें किस तरह से यूटिलाइजेशन करना होता है किसी एरिया में। तो आइए दोस्तों समझते हैं 5S। तो दोस्तों 5S एक जापानीज़ वर्ड है और ये टेक्नोलॉजी जापान से ही इम्प्लीमेंट हुई है दोस्तों। तो इसमें ये दिखा रखा है दोस्तों, ये स्क्रीन पे आपको दिखा होगा एक अभ्यास, हिंदी में जो कहते हैं इसको एक अभ्यास, जो कार्यस्थल को संगठित बनाता है। दोस्तों 5S क्या है, तो दोस्तों 5S किसी संस्था के उचित रखरखाव, अनुशासन एवं मानकीकरण की दिशा में उठाए गए कदमों की एक श्रृंखला है। दोस्तों 5S ही क्यों, है ना दोस्तों, 5S ही क्यों, क्योंकि जापानी भाषा में प्रत्येक S का शाब्दिक अर्थ नीचे दिए गए शब्दों के अनुसार है ना दोस्तों। तो ये जो बोल रहे हैं कि 5S ही क्यों, तो दोस्तों समझते हैं। 5S का पहला S होता है सेरी, दूसरा S होता है सेतोन, तीसरा S होता है सीसो, चौथा S होता है सिकेत्सु, पांचवा S होता है शित्सुके। अब आइए दोस्तों समझते हैं इसको विस्तार से। प्रथम S सेरी, तो सेरी को जापानी भाषा में लिखा गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है टू सेंशन एंड कंटेन। इसके अंतर्गत हम चुने गए स्थान से आवश्यक व अनावश्यक वस्तुओं को छांटकर अलग करते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल से आपको समझाया हुआ है जो आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, छोटू तुम आज शाम तक इस अलमारी से अनावश्यक वस्तुओं को हटा दो। चुने गए स्थान से आवश्यक व अनावश्यक वस्तुओं को छांटकर अलग करना। तो शहरी का मतलब होता है जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको बाहर रखो, जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको हटा दो वहाँ से। तो शहरी के प्रथम चरणों में छंटनी को लागू कर अनावश्यक वस्तुओं को अलग किया जाता है, जिनकी जरूरत नहीं होती है वांटेड अनवांटेड को आइडेंटिफाइड करके अनवांटेड चीज़ों को अलग कर दिया जाता है। कहाँ कहाँ लागू किया जा सकता है, या अब ये कह रहे हैं कि शहरी को हम कहाँ कहाँ लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों शॉप फ्लोर पर हम इसको लागू कर सकते हैं, कोई हॉस्पिटल है, घर है, बेड है, वहाँ हम इसको लागू कर सकते हैं। घर पर कहीं पार्क है या कहीं गार्डन है, किसी भी एरिया में इसको हम लागू कर सकते हैं। ऑफिस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों दूसरे S पर। तो दूसरा S है सेटोन। तो दोस्तों ये दिखाया हुआ है एग्जाम्पल के थ्रू, प्रत्येक वस्तु के लिए एक निर्धारित स्थान तथा प्रत्येक वस्तु अपने निर्धारित स्थान पर रहे। ये देखो दोस्तों एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बताया हुआ है, प्रत्येक वस्तु के लिए निर्धारित जगह बनी हुई है। आइए दोस्तों और बड़े एग्जाम्पल में समझते हैं इसको। यदि पहला S हमें ये सुनिश्चित करने में सहायक है कि क्या आवश्यक है और क्या नहीं, तो दूसरे S सेतोन के अंतर्गत वस्तुओं के स्थान को इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि कार्य प्रणाली आसान और उपयुक्त हो। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू दोस्तों आपको विजुअल और भी ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा कि निर्धारित स्थान बने, ये रैक जैसे बने हुए, कौन से चीज़ को रखना है, कहाँ ये निर्धारित रैक बने हैं। आप इस तरह का कहीं भी जिस एरिया में आप काम करते हो तो आप इस तरह का
एग्जाम्पल को देख के इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लो, एक टेबल बना हुआ है जहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स से रखे हुए हैं। देखो ये कोई काटने वाला इंस्ट्रूमेंट रखा, कोई हैमर जैसा इस टाइप का, कुल्हाड़ी जैसा कुछ ऐसा रखा हुआ है टेबल के ऊपर, निर्धारित स्थान बने हुए हैं। ये स्पैनर्स और की रखी हुई है, एक एरिया बनाया हुआ है इसको हैंगिंग के लिए। देखो यहाँ बड़ी हैंग हो सकती है, छोटी 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 करके ऐसे ऐसे करके इसका सिस्टम में वो करा हुआ, अरेंजमेंट करा हुआ है इसका शैतौन का, है ना। शैतौन जिसको कहते हैं। प्रत्येक वस्तु का निर्धारित एवं उपयुक्त स्थान निश्चित करा हुआ दोस्तों। आइए दोस्तों और थोड़ा सा दूसरे एग्जाम्पल में समझते हैं। देखो दोस्तों मार्किंग करी हुई है 3-4 जगह, एक और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन लगाई हुई है कि यहाँ पे हमें क्या रखना है। तो ये कोई ट्रॉली है तो इसकी आइडेंटिफिकेशन लगाई है और मार्किंग करी हुई है, मार्किंग के अंदर रहेगी और इस एरिया में रहेगी। अब नेक्स्ट ट्रॉली यहाँ रहेगी, उसकी भी आइडेंटिफिकेशन लगाई हुई मार्किंग के अंदर है। तो कोई बॉक्सा रखा हुआ है दोस्तों, वो भी मार्किंग के थ्रू। तो दोस्तों और बेटर अंडरस्टैंडिंग से आपको क्लियरिटी हो जाएगी। देखो प्रत्येक वस्तु के निर्धारित स्थान को सामान्य संकेत या लेबल से दर्शाना, मतलब कुछ मार्किंग करके एरिया को आइडेंटिफाइड करना और कुछ लेवल से और चित्र के अनुसार आप इसको इजीली समझ सकते हैं। और तीसरा आ गया दोस्तों सीसो, जो कि आपने सबने सुना होगा। सीसो के अंतर्गत हम पूर्णतः साफ सफाई का कार्य करते हैं। तो इसमें बता रहे हैं तुम अपनी मशीन तथा फर्श के सफाई करोगे। कार्यस्थल को छोटे छोटे क्षेत्र में बांटकर व्यक्ति विशेष को उसका उत्तरदायी बना दें और छोटे छोटे एरिया को आइडेंटिफाइड करके आप उसको साफ सफाई कर दें। दोस्तों वो ये एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ। साफ सफाई केवल मशीन उपकरणों तथा टेबल तक सीमित नहीं रखना है कि किसी भी एरिया में काम करते हैं, चाहे घर है, कंपनी है, ऑफिस है या अदर कोई भी एरिया है, चाहे व्हीकल्स है या कुछ भी, कोई भी आप एरिया में जहाँ भी है आप किसी भी चीज़ का वो कर रहे हो तो आप साफ सफाई का ध्यान रख सकते हैं हर जगह में जाके। चौथा एस है स्केचू। तो इसमें दोस्तों क्या बता रहे हैं, शहरी शैतौन शीशों को लागू करने के बाद आवश्यकता होती है सिस्टम के मानकीकरण की। स्केचू में हम पिछले 3 एस को अभ्यास में लाने के लिए कार्यप्रणाली का मानकीकरण करते हैं। ये कह रहे हैं कि हमने 1S 2S 3S कर दिया तो उसको कंटिन्यू रेगुलरिटी में लाने के लिए उसका हमें मानकीकरण करना पड़ता है और उसको मानकीकरण करके उसको सिस्टम में लाना पड़ता है ताकि 3S हमारे कंटिन्यू होने लगे। अब और एक एग्जाम्पल से समझाया हुआ दोस्तों, एक कोई घर सा बना हुआ है जिसके के अंतर्गत पूर्णतः साफ सफाई को स्थायी रूप से सुनिश्चित किया जाता है। ये देखो दोस्तों यहाँ कोई चीनी सी दिख रही है, ये कोई बॉर्डर लाइनिंग सी है, प्रॉपर तरीके से कलर हुआ पड़ा है, पूरी मतलब मानकीकरण हुआ पड़ा है इसका। देखो ये ग्रीन कलर है, ये तो एग्जाम्पल से आप और बेटर आप समझेंगे। एक दूसरे एग्जाम्पल से और समझो। ये कह रहा है स्केचू हमारी कार्यप्रणाली को व्यवस्थित एवं आसान बनाता है। ये देखो आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर है, हमें इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो घर में जो अलमीरा होती है, टेबल्स होता है या एनी अदर्स छोटी छोटी चीज़ें कहाँ कहाँ रखनी है, वो प्रॉपर तरीके से प्लेस बने हुए हैं, है ना, जगह जगह पे। इस तरह से भी आप उसका कर सकते हैं। अब 5वां है स्किट्स क्या आता है, अनुशासन। अनुशासन का अर्थ यहाँ सिस्टम के नियमित रूप से पालन करना है दोस्तों। तो आप ये देख रहे हो, थोड़ा एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें एक और एग्जाम्पल से आप समझते हैं, सिस्टम का नियमित रूप से इस प्रकार पालन करें कि वो आपके जीवन का अंग बन जाए। इस तरह से उसका पालन करें दोस्तों। आइए दोस्तों और एक एग्जाम्पल से क्या तुमने अपने टूल्स तथा अन्य वस्तुओं को अनेक निर्धारित स्थान पर रखा है। ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि टूल्स और अन्य वस्तुएं जो भी हैं वो जो निर्धारित स्थान है वहाँ पे रखी हुई हैं। क्या जो टेबल है या रैक है वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपने
वस्तु वहीं रखी हैं। तो ये एग्जाम्पल और भी बेटर है। घर में आप जैसे कुछ गर्मियों के कपड़े होते हैं, कुछ सर्दियों के कपड़े होते हैं, तो हम गर्मी की विंटर और उसके होते हैं तो उसको आप रख देते हैं। जैसे मान लो कि सर्दी के कुछ ड्रेसेस होते हैं तो उसको हम अलमीरा के अंदर ऐसी जगह पे रख देते हैं कि उसको देखना ना पड़े, जब सर्दियाँ आए तभी उसको निकालें। विंटर और समर है ना दोस्तों। तो आइए दोस्तों एक और एग्जाम्पल से समझते हैं 5S कैसे लागू करें। शेयरिंग को लागू करने के मुख्य नियम। आप किस तरह से शेयरिंग को लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों 5W और 1H का प्रयोग किया जाता है। व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, हाउ, है ना दोस्तों। क्या, कहाँ, कब, कौन, क्यों, कितना। तो ये वाला टूल्स लगा के हम 5S का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। 5S शेयरिंग सबसे पहला स्थान चुनाव करें, यहाँ कार्य कब से शुरू करें और सुनिश्चित करें, कौन एक निश्चित क्षेत्र की जिम्मेवारी लेगा, वगैरह वगैरह। इस तरह से आप चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे शुरू करें, कह रहे हैं तो चुने गए स्थान पर आवश्यक एवं अनावश्यक वस्तुओं का निरीक्षण करने, आवश्यक वस्तुओं को सुनिश्चित करें। एग्जाम्पल भी दे रखा है, अनावश्यक वस्तुओं को अलग करके निश्चित स्थान पर रखें, जिसकी ज़रूरत नहीं है उनको हटा दें और जिनकी ज़रूरत है उनको जो जगह बनाई हुई है वहाँ पे आप उनको रखें और आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अनावश्यक वस्तुओं को श्रेणी के नीचे दिखाए गए अनुसार रखें। लगातार प्रयोग में आने वाली वस्तुएं, जिग्स, पिक्चर, इंस्पेक्शन टूल्स, कटिंग टूल्स, लुब्रिकेशन ऑयल, स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट टूल्स। ये एग्जांपल दिया हुआ है। जो लगातार यूज़ में आने वाली है वो एक साइड में दी हुई है और कभी कभी यूज़ में आने वाली है वो एक साइड में दी हुई है। तो उनका दोस्तों आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको रखना है। सही पहले तो सेग्रीगेशन कर लेना है, आइडेंटिफाइड कर लेना है। अनावश्यक वस्तुओं का क्या करें। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अनावश्यक वस्तुएं जो आइडेंटिफाइड करी हैं उनका क्या करें। तो रेड टैग प्रणाली का भी प्रयोग होता है। रेड कैंपेन होता है, रेड टैग होता है। तो इसको जिनकी ज़रूरत नहीं है उसमें आप रेड टैग लगा के उसको एक रेड टैग एरिया में उसको रख सकते हैं। प्रत्येक वस्तु पर रेड टैग लगाएं तथा रेड टैग जोन में रखें। जोन आइडेंटिफाइड करे होते हैं कंपनियों में। बहुत सी कंपनी में ऐसा होता था कि रेड जोन बनाए होते हैं, जहाँ जिस सामान की ज़रूरत नहीं होती है उसमें रेड टैग लगा के उस एरिया में रख देते हैं ताकि वो आइडेंटिफाइड रहे और अलग रहे। शैतान कैसे लागू करें। दोस्तों सबसे पहले कार्यक्षेत्र का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करके प्रत्येक वस्तु स्थान निश्चित करें। ये कह रहे हैं कि दोस्तों कि सबसे पहले वस्तु को रखने के लिए एक स्थान निर्धारित करें, जिसको सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। कि किसी चीज़ को रखने के लिए कोई प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होना चाहिए उसका। ठीक है जी। अब आते हैं दोस्तों, फैक्ट्री के सभी महत्वपूर्ण स्थान को दर्शाने के लिए स्पष्ट योजना बनाई जानी चाहिए। हाँ, ये कोई 5S की जोन होनी चाहिए कि कौन कौन से जोन में क्या क्या रखा जाएगा, कहाँ क्या मटेरियल रहेगा, प्रॉपर तरीके से उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और प्लेस्ड होनी चाहिए। हर चीज़ के लिए कोई प्लेस डिफाइंड होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही वे वहाँ पे चीज़ों को प्लेस्ड करना है। और सेटॉन एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, बाहर जाने तथा अंदर आने के सभी रास्तों पर निश्चित रंग से मार्ग सूचक लगाने चाहिए। हाँ, इन और आउट की आइडेंटिफिकेशन में, जैसे कि बहुत सी कंपनियों में आपने देखा होगा कि गैंग वे होता है, बीच में गैंग वे के बीच में आइडेंटिफिकेशन होती है पाथ, गो आउट, है ना। इन आउट का भी होता है, जैसे डोर में होता है इन आउट, वैसे वे पे भी होता है, जाने के लिए एरो आइडेंटिफिकेशन मार्किंग लगी होती है ना। तो ये इस तरह का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमने इस रास्ते से आना है, इस रास्ते से हमें जाना है। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है टूल्स का, है ना। तो ये आपने पहले भी समझा था। तो एक और एग्जाम्पल है, प्रत्येक वस्तु का स्थान कुछ इस तरह से सुनिश्चित करें कि उसे पहुंचने में कोई कठिनाई ना हो।
एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप इजीली इसको समझ सकते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल है जो आपने पहले भी समझा था, है ना, शेरटोन का मार्किंग करके प्लेस करी हुई है, आइडेंटिफिकेशन और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करा हुआ है। एक और एग्ज़ाम्पल है, लगातार प्रयोग में आने वाली वस्तुएं, जो वस्तुएं स्टॉक में नहीं हैं या लगातार प्रयोग में आने वाली वस्तुएं आदि स्पष्ट सूची बनाएं। विभिन्न वस्तुओं को तुरंत पहचान के लिए विभिन्न सूचक या चिन्ह का प्रयोग करें। ये कह रहे हैं कि जो वस्तुएं बार बार में प्रयोग में आने वाली हैं उनकी एक लिस्ट बनी होनी चाहिए, है ना, प्रॉपर तरीके से, और उसकी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना चाहिए, चिन्ह होना चाहिए, जगह होनी चाहिए, निर्धारित स्थान होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल भी है दोस्तों, सुरक्षा संदेश का महत्वपूर्ण निर्देश लिखित रूप से प्रकाशित करें कि जन साधारण आसानी से पढ़ सकें। मतलब इस तरह से आइडेंटिफिकेशन लगाई हो कि मतलब कोई भी वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, किसी भी एरिया में काम कर रहे हैं, वो ईजिली उसको समझ ले और उसको रीड करके उसको अकॉर्डिंगली काम कर सके। ये एग्जांपल दिया हुआ है एक, है ना, तो इस तरह से भी आप समझ सके। एक और एग्जांपल है, कार्यों में प्रगति का आंकलन समय समय पर विभिन्न निरीक्षण द्वारा करना चाहिए, है ना। ऑडिट्स जो है टाइम टू टाइम इसकी होनी चाहिए, चेकशीट होनी चाहिए, जॉन आइडेंटिफाइड होनी चाहिए, जॉन के अकॉर्डिंग शेयरिंग लिस्ट होनी चाहिए NSUS की, है ना, और इसके अकॉर्डिंग आप ऑडिट कर सकते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, है ना। और इसका एक सॉफ्ट लॉ के लिए बहुत बड़ा रोल रहता है। इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद सॉफ्ट लॉ का एक अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आज दोस्तों आपको 5S का फंडा पूरा क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा से फिर बता देता हूँ, 5S जापानीज़ वर्ड है और इसका इम्प्लीमेंटेशन मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में किया जाता है। इसके इम्प्लीमेंटेशन से जो किन्हीं भी चीज़ों के लिए लाइक दैट कोई फाइल्स होती हैं या कोई टूल्स होते हैं, कोई भी चीज़ होती है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से होने से हमें किसी भी चीज़ों को ढूंढने के लिए टाइम नहीं लगता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है, और वांटेड अनवांटेड चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन करके जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो प्लेस्ड होती है, जिन चीज़ों की नहीं ज़रूरत होती है वो चीज़ें वहाँ से हटाई होती है। तो 5S का इम्प्लीमेंटेशन से कंपनी को बहुत फ़ायदा होता है। तो दोस्तों जो चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप भी जिस भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने वर्क एरिया में या वर्क प्लेस में या ऑर्गेनाइजेशन में प्लीज़ आप इम्प्लीमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट प्लीज़ करना दोस्तों, ताकि अगली बार मैं कुछ इस टाइप का आपको और नए वीडियो बना के लेके आऊँ जिससे कि आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो। और इसी तरह की वीडियो आपको लेके आऊँगा दोस्तों, जिससे कि आपको इजीली वीडियो देख के अपने जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो प्रैक्टिकली आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और दोस्तों मैं अपना एक बार चैनल का डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। मेरा चैनल है दोस्तों QA ऑटोमोटिव। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करो, कमेंट करो और बेल आइकन दबाओ ताकि न्यू अपडेशन आपको नोटिफिकेशन में आ जाए। थैंक यू।